नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4C का रियल लाइफ स्टोरी सम्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ। यूनिटरी मेथड के ज़रिए से हमने कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है, अब जैसे ए पार्ट में हमारे पास है 4 नोटबुक्स हैं। इफ़ 10 नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ 80.50, कहता है 4 नोटबुक्स की हमने कॉस्ट मालूम करनी है अगर हमारे पास 10 जो नोटबुक्स हैं उसकी कॉस्ट हो 80.50 की। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, कितनी कॉस्ट है उसकी? रुपीज़ 80.50। अब जब ज़्यादा चीज़ों की कीमत हमें बता दी जाए और कम की हमने मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जो टोटल कॉस्ट होती है उसको जो जितनी क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट की प्राइस आ जाएगी, यानी एक चीज़ की प्राइस आ जाएगी। अब जो एक चीज़ की प्राइस जब हमारे पास आ जाए, फिर हमें जितनी भी चीज़ों की प्राइस मालूम करनी हो, यानी 2 की करनी हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई उस प्राइस को कर देंगे, 4 की करनी हो तो 4 से कर देंगे, 7 की करनी हो तो वो यूनिट प्राइस से हम क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज़ की प्राइस मालूम करनी हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स आ गई रुपीज़ 80.50, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नोट बुक। अब इसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? हमारे पास जो टोटल ये प्राइस है 80.50 को हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल था कितनी, 10 से। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको 80.50 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 8 80। अब पॉइंट वाला जब नीचे उतारेंगे तो पहले पॉइंट ऊपर लिखा देंगे, फिर 5 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने जब ये सेकंड वन को नीचे उतारेंगे, ठीक हो गया, तो 8 5 10 5 50 आ गया जी। तो हम क्या करेंगे, 5 आ गया नीचे। अब देखिए जब 2 डिजिट इकट्ठे नीचे उतरे तो पहले हम क्या करते हैं, ऊपर 0 ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 5 50 आ गया, तो हमारी एक की प्राइस आ गई 8.05। क्या आ गई, रुपीज़ 8.05 आ गई। ठीक है, अब हमने 4 की कॉस्ट ऑफ 4 नोट बुक्स हमने मालूम करनी है। अब अगर इस तरह 7 होता तो यहाँ पे 7 आ जाना था, 8 होता, 9 होता, जितनी होती वो हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते। अब क्या है, 4 की हमने प्राइस पता करनी है तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 8.05। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्राइस उसकी। तो 8.05 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 आ गया, पॉइंट वैसे ही आ गया, 4 8 32 आ गया। तो आ गया जो 4 की प्राइस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 32.20। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी पे हमें दिया गया है 3 kg ऑफ वीट। 3 kg वीट की हमने प्राइस मालूम करनी है। इफ़ 10 kg कॉस्ट रुपीज़ 320.50, अगर 10 kg की प्राइस जो है 320.50 हो तो हमने 3 की मालूम करनी है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम लिखेंगे कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट ऑफ 10 kg वीट इज इक्वल टू आ गया रुपीज़ 320
0.50। ठीक है, अब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, क्या हो जाएगा 320.50 डिवाइडेड बाय 10, आ जाएगा 320.50। 10 3 ज़ा 30, 20 आ गया, 10 2 ज़ा 20। आप देखिए पॉइंट के साथ वाला नीचे उतारने लगे हैं तो पहले पॉइंट लगा देंगे। अब क्योंकि दूसरा डिजिट भी साथ ही उतरेगा तो फिर पहले एक ज़ीरो को ऐड कर देंगे और 10 5 ज़ा 50। तो 1 kg की प्राइस आपके पास आ गई रुपीज़ 32.05। अब हमने 3 kg की मालूम करनी है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg wheat। ठीक है, तो क्या कर देंगे, हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 32.05। तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा 32.05 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, पॉइंट ऐसे आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आ गया 96.15 रुपीज़। ये 3 kg ऑफ वीट की प्राइस आ गई। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी पे हमारे पास है 6 टिकट्स टू द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच के 6 टिकट्स की हमने प्राइस मालूम करनी है। इफ़ 8 टिकट्स कॉस्ट रुपीज़ 720 रुपीज़। अगर 8 टिकट्स की प्राइस 720 रुपीज़ हो तो 6 टिकट्स की कितनी होगी। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स कितनी आ गई, रुपीज़ 720। अब पहले एक की मालूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट वन की कैसे पता चलेगी, हमें क्या करेंगे 720 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें 8 9 ज़ा 72 और ये ज़ीरो पीछे आ गया तो रुपीज़ आ गया आपके पास 91 की प्राइस आ गई। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 90 इज़ इक्वल टू, अब 6 9 ज़ा कितना होता है 54 और पीछे ज़ीरो लगा देंगे तो 540 रुपीज़ 6 टिकट्स की प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है 5 टेनिस बॉल्स। हमने 5 टेनिस बॉल की प्राइस मालूम करनी है। इफ़ 3 टेनिस बॉल कॉस्ट रुपीज़ 62.70, अगर 3 टेनिस बॉल की प्राइस जो है 62.70 रुपीज़ हो तो हमने 5 की मालूम करनी है कितनी होगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 3 टेनिस बॉल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 62.70। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल, 1 टेनिस बॉल की कॉस्ट मालूम करनी है तो आ जाएगा 62.70 डिवाइडेड बाय 3। अब इस तरफ जगह नहीं है तो इसी तरफ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 62.70, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया। अब ये देखिए 2 इससे क्या है
छोटा है, ठीक है। तो अब हमने जब 2 डिजिट इकट्ठे नीचे उतारते हैं, पहले ज़ीरो लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 7 उतार लिया, 3 9 27, और ये ज़ीरो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो क्या आ गई रुपीज़ 1 की प्राइस कितनी आ गई? 20.90 या 20.9 रुपीज़, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा अब हम चलते हैं, अब ये आ गई कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल, ठीक है। वो कितना आ गया? 20.9। अब 5 टेनिस बॉल की हमने मालूम करनी है, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 20.9 इज इक्वल टू रुपीज़, अब आ जाएगा 5 9 45, 5 आ गया, और ये ज़ीरो की जगह 4 वैसे ही आ गया, और 5 2 10 आ गया, और यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो रुपीज़ आ गया 104.5। 5 टेनिस बॉल की प्राइस होगी 104.5 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया जी, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 45, 5 4 वैसे ही आ गया, 5 2 10, ये आ गया 104.5 रुपीज़। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ न्यू टीवी कॉस्ट रुपीज़ 24,065.90। Samina has only rupees 10,780.50 in her bank account. How much more money must she save before she can buy the TV? कहता है एक नए टीवी की जो प्राइस है या कॉस्ट है वो है 24,065.90 रुपीज़, और समीना के जो बैंक अकाउंट में है वो है रुपीज़ 10,780.50। अब वो कहता है कि समीना को इस नए टीवी को ख़रीदने के लिए मज़ीद कितने पैसे बचाने होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ 24,065.90 रुपीज़, ठीक है। समीना हैज़ ओनली, कितने रुपीज़ हैं उसके पास? 10,780.50, ठीक है। समीना must save more money, कितनी प्राइस उसको और सेव करने होंगे। अब क्या करेंगे, टोटल जो उसकी प्राइस थी उसमें से हम जो उसके अकाउंट में पैसे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ गया, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ रह जाएगा 3, 1 इधर आ गया, ये बन गया 10, 10 में से 1 आगे चला गया, यहाँ रह गया 9, और ये बन गया आपका 16। अब 16 में से 8 गया तो 8 आ गया, और 9 में से 7 माइनस किया तो 2 बच गया हमारे पास, 3 वैसे ही आ गया, और 2 में से 1 माइनस किया 1। तो समीना को 13,285.40 रुपीज़ और सेविंग करनी होगी इस न्यू टीवी सेट को पर ख़रीदने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दानिश नीड्स अ मैथ बुक कॉस्टिंग रुपीज़ 98.75
an English book costing rupees 67.50, an atlas costing rupees 125, and a new lunchbox costing rupees 105.75 rupees. How much money will all these cost his parents? कहते हैं दानिश मैथ की बुक ख़रीदना चाहता था जिसकी प्राइस ये 98.75 रुपीज़ थी, इंग्लिश की बुक ख़रीदना चाहता था जिसकी प्राइस 67.50 रुपीज़ थी, और एक एटलस ख़रीदना चाहता था जिसकी प्राइस थी 125 रुपीज़, एक न्यू लंच बॉक्स ख़रीदना चाह रहा था जिसकी प्राइस थी 105.75 रुपीज़। तो अगर जो है दानिश ये सब चीज़ें ख़रीदे तो उसके पेरेंट्स को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा या कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखते हैं कॉस्ट या प्राइस ऑफ मैथ बुक, क्या प्राइस है उसकी, रुपीज़ 98.75। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी सेकंड पे कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक, इसका आ गया जी रुपीज़ 67.50। फिर आ गया कॉस्ट ऑफ एन एटलस, उसकी है प्राइस 125 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ न्यू लंच बॉक्स इज इक्वल टू आ गया रुपीज़ 105.75 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, तमाम चीज़ों की कॉस्ट क्या बनेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सब को प्लस कर देंगे। 5 में 5 प्लस किया 10, 0 1 कैरी आगे चला गया। 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 7 प्लस किया 20, 0 2 कैरी चला गया। 8 में 2 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17, 17 में 5 प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 22, 22 में 5 प्लस किया तो 27 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 2 कैरी चला गया। 9 में 2 प्लस किया 11, 11 में 6 प्लस किया 17, 17 में 2 प्लस किया 19, 9 और 1 कैरी चला गया 1 2 3। तो जो टोटल इन तमाम चीज़ों पर ख़र्चा आएगा वो आएगा 397 रुपीज़। अब यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है तो ये कर दिया तो ये आ गया 397 रुपीज़ इन तमाम चीज़ों पर ख़र्चा आएगा या दानिश के पेरेंट्स को इतना ख़र्चा करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। एक टाइगर 3.4 kg मीट जो है वो रोज़ाना खाता है। हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक, तो एक वीक में वो कितना गोश्त खाएगा। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे अ टाइगर ईट्स मीट डेली, तो डेली कितना वो गोश्त खा रहा है 3.4 kg। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन आ वीक। अ वीक में कितने डेज होते हैं 7। अ टाइगर eats
मीट इन 7 days। अब 7 days में वो कितने खाएगा? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या हो जाएगा? 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 कैरी चला जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 में 2 प्लस किया तो 23 आ गया। ठीक है, 1 डेसिमल था, यहाँ पे 1 लिख दिया तो यह आ जाएगा 23.8 kg। 7 डेज में वो कितना खाएगा मीट? 23.8 kg मीट वो 7 डेज में खाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज ₹480.60। जो स्वीट्स के 4 पैकेट्स की प्राइस है वो है 480.60। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट? तो 1 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू ₹480.60। ठीक है, अब हमें हमारे पास 4 की प्राइस दे दी गई है। अब हमने पहले क्या करना है? मालूम करना है 1 की। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स, तो कैसे मालूम करेंगे? हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 480 को 480.60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की प्राइस आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 0 आ गया, 4 0 ज़ा 0। अब पॉइंट उतारने से पहले पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने से पहले पॉइंट लगाएंगे। 6 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया, ऊपर से 0 उतार लिया और 4 5 ज़ा 20। तो क्या आंसर आया हमारा? 1 की प्राइस क्या आ जाएगी? 120.15 रुपीज़ जो है वो आ जाएगी एक पैकेट की कीमत। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है A 92.5 मीटर लॉन्ग रोप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक रस्सी है 92.5 मीटर लंबी और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट? तो एक पार्ट जो है वो कितना लंबा होगा? तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है लेंथ ऑफ अ रोप। कितनी है आपके पास लेंथ ऑफ अ रोप? 92.5 मीटर। अब नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ पार्ट्स आ गए आपके पास 5। लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब ईच पार्ट की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी? हम क्या करेंगे? हम 92.5 मीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 4 आ गया, 2 उतार लिया, 5 8 ज़ा 40 आ गया। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 और जब पॉइंट से पहले बाद वाला नंबर हम नीचे उतारेंगे, पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 5 आ गया तो 5 5 ज़ा 25। तो एक पार्ट की कितनी लेंथ हो जाएगी? 18.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर है।
उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 4C के रियल लाइफ स्टोरी सम्स के तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।